हेलो गाइस, नमस्ते नमस्कारम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अमेजिंग होंगे। ये वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक शेयर करनी है स्टोरी, क्रू कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी, बेसिकली इंक्लूडिंग मी। 3 क्रू हैं इसमें जो मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, मेरे डिसीजन के अगेंस्ट खड़े हैं। एज अ सुपरवाइज़र जो मैंने डिसीजन लिया उनको पसंद नहीं आया और भी बहुत कंप्लेंट्स थी उन्हें मुझसे। इस तरीके की स्टोरी मैंने आपसे पहले भी शेयर की है, बट पैसेंजर और मेरे से रिलेटेड मैंने कभी भी क्रू और अपने से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड कुछ शेयर नहीं किया था। इससे आपको शायद ये फ़ायदा हो सकता है कि जब आप इंटरव्यू में जाएं आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा रिक्रूटर ने जिसमें क्रू इन्वॉल्व है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व है, तो कैसे जवाब देना है, क्या करना है। तो इसको अच्छे से देखते जाइए। और ये मेरे दिल से है स्टोरी आ रही है क्योंकि मैं उस टाइम न्यू सुपरवाइज़र थी। तो ये सब एक्सपीरियंस है। आपके साथ अगर कुछ भी होता है कुछ लर्निंग ही है उसमें। मैं हर चीज़ को पॉजिटिवली लिया करती थी। तो ये स्टोरी है सिंगापुर फ़्लाइट की। मैं जा रही थी दोहा से सिंगापुर, 350 एयरक्राफ्ट। और इसमें क्या होता है, इकॉनमी में 2 गैली होते हैं, एक मिड गैली और एक आफ्ट गैली। तो बाकी क्रू के साथ जो कि मल्टी नेशनैलिटीज़ थी, ज़्यादा नेशनैलिटी उस दिन डोमिनेटिंग नेशनैलिटी थी रोमेनियन। 2 लड़कियां इकॉनमी में मिड गैली में एक साथ रोमेनियन थे और एक मेरे साथ पीछे बैक गैली में काम कर रही थी। तो हुआ यूँ कि ज़्यादातर एक और एक्सपीरियंस है मेरा, जब भी प्रॉब्लम्स होती हैं फ़्लाइट पे या जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट टाइप, ये एक मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कभी भी फुल फ्लाइट में नहीं होती। अगर आपके पास 247 पैसेंजर्स हैं तो 247 पैसेंजर अगर होते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्योंकि फ़्लाइट खाली है और 59 पैसेंजर्स थे उस दिन, तो हुआ क्या कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब आपके पास खाली टाइम ज़्यादा मिल जाता है, आपको कुछ नहीं समझ आता, काम तो करने को है नहीं, 7 घंटे की फ़्लाइट है, एक सर्विस हो गई, दूसरी सर्विस में काफ़ी लंबा गैप है, तो आप बैठ के चुगली करने लगते हो या आपको किसी में कमी निकालनी हो तो कमियां निकालने लगते हो। क्योंकि उस दिन वो तीनों एक साथ बैठ के बात कर रही थी। बार बार प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो पीछे लड़की मेरे साथ थी वो भी मिड गैली में जा रही थी, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जा रही थी। या तो वो दोनों मिड गैली को छोड़ के, 2 ही क्रू है मिड गैली में, और वो दोनों मिड गैली को छोड़ के, मतलब कोई भी नहीं, अनअटेंडेंट छोड़ के पीछे आ जाती थी इससे बात करने। तो ये चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी, मैं उन्हें टाइम दे रही थी समझने का मेरे लुक से कि हेलो, पूरी गैली को अनअटेंडेंट मत छोड़ो, दे माइट बी पैसेंजर हु नीड ड्रिंक, किसी को जूस चाहिए होगा। पर वो बार बार यही कर रहे थे क्योंकि उनको लगा कि फ़्लाइट एम्प्टी है तो क्यों नहीं, इतना काम भी नहीं है। ओके, आई अंडरस्टैंड, आई एम नॉट वन ऑफ दो सुपरवाइज़र जो मैं हमेशा इन चीज़ों के लिए रोकूं टोकूं। ये छोटी सी चीज़ है, कभी कभी आपको फ़न करने मिलता है, खाली फ़्लाइट हमेशा नहीं होती है, तो मैं भी रोक नहीं रही थी। लेकिन मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिखने लग गई प्रोमिनेंटली कि अभी ज़्यादा हो रहा है। कभी ये नहीं है पीछे गैली में, ये हमेशा आ गया, नहीं तो वो दोनों के दोनों पीछे आके बात कर रहे हैं और मिड गैली में कोई भी नहीं है, अनअटेंडेंट है। तो मुझे उन्हें बोलना पड़ा, 1-2 बार बोलना पड़ा, गाइस लुक आफ्टर योर गैली, गो बैक टू योर पोजीशन, देन दे विल रिवर्ट मी बैक, बट रीमा देयर इज़ नो पैसेंजर ओवर देयर, व्हाई यू आर पैनिकिंग, लाइक दैट दे यूज्ड टू स्पीक टू मी। आई गेव देम बेनिफिट ऑफ डाउट, कल्चरल अवेयरनेस, इट्स ओके, उनका टोन ही ऐसा है, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने बुरा नहीं माना, पेशेंटली मैं उनको बोल रही थी कि ठीक है, पैसेंजर कम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मिड गैली में कोई भी आएगा नहीं और किसी को जूस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो बोलते, तो वो मुंह बनाने लग गए धीरे धीरे, क्योंकि 7 घंटे में जब मैंने 2 से 3 बार उन्हें टोक दिया, कभी इस लड़की को टोका, कॉल बेल अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, इस साइड जाना है, इस साइड जाना है, क्योंकि वो मिड गैली में आराम से बैठी हुई है। तो मुझे टोकना पड़ा उसको भी कि यू नीड टू बी हियर ऑल्सो। तो धीरे धीरे उन लोगों ने ना पाइल अप कर लिया अपना गुस्सा मेरे अगेंस्ट कि ये ऐसी ही है, मतलब ये हमें बहुत टोक रही है, खाली फ़्लाइट है उसके बाद भी टोक रही है। मे भी उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने मेरे बारे में एक कहानी बिल्डअप करना शुरू की, तीनों ने अपनी लैंग्वेज में बात कर करके। नाउ द कैच हियर इज़, इंटरनेशनल एयरलाइन हो तो इसीलिए हम इंग्लिश कंपलसरी करते हैं, ताकि कोई एक ग्रुप बना के एक लैंग्वेज में बात ना करने लग जाए। इससे क्या होता है कि जो दूसरा नेशनैलिटी है तुम उसकी चुगली भी करने लग सकते हो, या तो मे बी उसको लेफ्ट अलोन फील हो सकता है।
तो पर एज अ सुपरवाइज़र टू बी ऑनेस्ट मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी इस चीज़ को लेके, स्पेशली जब फ़्लाइट खाली है, मेरा काम हो ही रहा है, तो इंग्लिश प्लीज़ करके मैं क्या करूँ। लेट देम चिल ऑल्सो। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि सेम नेशनैलिटीज़ वर्किंग टुगेदर, तो मैं ज़्यादा इस चीज़ के मामले में पोकी नहीं थी, क्योंकि आई रिमेंबर मेरा टाइम जब मैं भी फ़्लाइट पे इंडियन देखती थी, एंड व्हेन यू लिव अब्रॉड यू सी इंडियन सडनली, तो तुम्हें अच्छा लगता है। इनफैक्ट आई विल एडमिटेड, इवन एज अ सुपरवाइज़र व्हेन आई यूज्ड टू सी इंडियन क्रू, आई यूज्ड टू फील एक कंफर्ट जोन तो है, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते, तो मैं भी उसको यूज़ करती थी। मुझे भी कोई, मैं टोकती नहीं थी लोगों को कि तुम हिंदी में क्यों बात कर रहे हो या तो तुम अपनी लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हो, अनटिल एंड अनलेस वो मैं हूँ। अगर कोई और क्रू है जो इफ़ेक्ट हो रहा है इससे, तो इट इज़ माई जॉब टू टेल देम गाइस स्टिक टू इंग्लिश, अगर कोई दूसरा क्रू इफ़ेक्ट हो रहा है। पर क्योंकि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैंने रोका टोका नहीं उन्हें। अब क्या हुआ, एकदम से एक लड़की आई उनमें से, मुझे बोलती है रीमा वी नीड टू टॉक। तो बेसिकली नाउ इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ अगेंस्ट मी। सेड ओके, एंड 3 of them came together by the way कि वी नीड टू टॉक अबाउट समथिंग। सो आई सेड ओके। पहली चीज़ ये हो सकती है कि अब मैं न्यू सुपरवाइज़र थी, मेरे पास ये चैलेंज एक्सेप्टेड टाइप एक वो कि ट्रेनिंग में तो बहुत पढ़ ही लिया है, कतर एयरवेज़ ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है कि कैसे फीडबैक देना है, कैसे इनको समझाना है, लेकिन आज मुझे मौका मिल रहा है रियलिटी में प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करने का। मैंने कहा अच्छा ब्रिंग इट ऑन। बड़ी नाइसली अपने सारा मैनुअल याद करके मैं रिलैक्स होके खड़ी हो गई। वो एक के बाद एक बोलते गए कि मैं कल, उनमें से एक लड़की ने मेरे साथ पिछली फ़्लाइट पे भी काम किया था, 350 में ऐसा हो जाता था अक्सर, वी यूज़ टू रिपीट क्रू। तो उसने बोला मैं कल भी गैली कर रही थी, आज भी गैली कर रही हूँ, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। फर्स्ट पॉइंट उसका ये था कि यू शुड हैव गिव मी सम अदर पोजीशन, क्योंकि यू आर अवेयर दैट आई वॉज गैली ऑन लास्ट फ्लाइट ऑल्सो। पर बाय द वे CSD वर्क पोजीशन दे चुका था ऑलरेडी। एनीवेज ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि तुम दोबारा गैली नहीं कर सकते, वो सेम फ्लाइट नहीं है, वो डिफरेंट फ्लाइट है ऑल टुगेदर। बट शी हैड अ पॉइंट, शी टोल्ड मी दिस दैट यू शुड हैव टेल हिम दैट आई हैव डन गैली एंड मुझे गैली मत दो। Second thing is it's empty flight, why you are panicking? They told me like that, why you are telling us go there, go this? I listened to them carefully. Out of that एक ने रिज़ाइन किया हुआ था, वो नोटिस पीरियड पे थी, उसको कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था। एक 4 साल से इकोनॉमी में थी, तो मुझे समझ आ रहा था कि वो 4 साल से इकोनॉमी में है, मतलब उसकी फ़ाइल क्लियर तो है नहीं और इसे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। शी डजंट बॉदर अबाउट ग्रोथ अगेन। एक लड़की थी जो जूनियर मोस्ट थी, आई थिंक उसे फ़र्क पड़ता, इसलिए मैंने उससे शुरुआत की। मैंने फीडबैक देना एक के बाद एक इन तीनों को अलग करके बुलाया। मैंने बोला तुम्हें कोई स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है? तो वो बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं है, बस ये जनरल जो हमने बातें की मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ। कहा ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, तुम्हारा कोई भी रीज़न नहीं है इसका। मैंने उसे समझाया कि जब 59 पैसेंजर्स हैं और इस 59 पैसेंजर में अगर एक भी कंप्लेन आता है तो ये कितना बड़ा, वी माइट गेट वार्निंग लेटर ऑल्सो। इमेजिन 247 की कैपेसिटी है जिसमें ओनली 60 पैसेंजर से भी कम है तुम्हारे पास, और तो भी तुम्हारे पास कंप्लेन आ रही है, वो भी ऐसी कि मेरे पास कोई क्रू ही नहीं था, कैबिन में कभी कोई क्रू दिखा ही नहीं मुझे। तो इट कैन बी चैलेंजिंग एंड वी विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई आवर एक्शन। शी अंडरस्टूड, वो साइड हो गई। दूसरे वालों को भी मैंने ऐसे स्लोली एक जो सीनियर मोस्ट थी 4 साल वाली इकोनॉमी में, उसको मैंने समझाना शुरू किया कि वर्किंग पोजीशन हाउ डज इट वर्क। मैंने उसको इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि यू नो justifying myself, क्योंकि I was not wrong. She can be galley next day also. If you have a problem, if you feel you are not fit to fly, you don't come for flight. But if you are coming, you better take your position. If you have any problem, you speak up in briefing. Otherwise, do not pollute entire एटमॉस्फेयर ऑन बोर्ड। सो इफ़ यू आर ये कहावत तो सुनी होगी, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, अ रॉटन फिश कैन पोल्यूट एंटायर पॉन्ड। वही हो रहा था उस दिन। शी वॉज एक्सपीरियंस इनफ, she had some frustration inside because she was not getting promoted and she was polluting other people also. तो मैंने उसको पर मेरा एज अ सुपरवाइज़र मेरा एक ही मोटिव था कि ये सीनियर मोस्ट क्रू है, मुझे इसके फाइल में अब कोई लेटर लाना नहीं है और इसको एनकरेज करना है कि तुम्हें ग्रोथ चाहिए इस कंपनी में या नहीं। मैंने एग्जैक्टली वही किया, उसे प्यार से बिठा के समझाना शुरू किया, यू आर द सीनियर मोस्ट क्रू, imagine soon you will be F1, these people will look after you, they will look at you as a inspiration, तो are you gonna show them this। मैंने उसे एक एक करके सारे पॉइंट का आंसर दिया।
वैसे ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल इसलिए क्योंकि मुझे मेरा लीडरशिप स्टाइल ये था कि आई ट्रीट एवरी इंडिविजुअल एज अ फ्यूचर सुपरवाइज़र ऑफ कतर एयरवेज। आज अगर ये मेरे को क्वेश्चन कर रहे हैं और कल इनको ऐसा ही कोई डिसीजन लेना पड़े तो इन्हें पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे मैंने ये डिसीजन लिया या क्यों मैंने ये डिसीजन लिया। तो मेरा एक्सप्लेनेशन देना उनको बनता नहीं था, बट फिर भी मैंने दिया, होपिंग दैट शी विल लर्न एंड शी विल स्टार्ट treating herself like a senior crew, and in future she will be supervisor representing Qatar Airways and handling this kind of situation. So लास्ट वाली जो रिज़ाइन कर चुकी थी उसका तो कोई एजेंडा था ही नहीं, उसको जाना था। शी वॉज ओके विद इट। फाइनली मेरा मेन मोटिव जो था कि वो जो सीनियर मोस्ट क्रू है जो अभी ट्रैक से हिल चुकी है उसको वापस ट्रैक पे लाना है, और रादर देन कंप्लेनिंग इट्स वेरी इजी फॉर सुपरवाइजर्स टू राइट अबाउट इट। आई कुड हैव राइट दिस इंसिडेंट दैट हाउ शी वॉज डोमिनेटिंग अदर क्रू मेंबर एंड नॉट फोकसिंग ऑन हर वर्क। शी कुड हैव गेट अनदर लेटर एंड मे बी हर प्रमोशन कुड हैव बिन delayed furthermore, पर as a leader that was not my leadership style. I did not do that. Instead I focused on solution. मेरे को ऐसा लगा कि इसको बताना बहुत ज़रूरी है how senior she is and how she can utilize her experience to build her career further. तो यही थी स्टोरी गाइज। कभी कभी ये मेरी लर्निंग है, खाली फ़्लाइट में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फुल फ्लाइट में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आपसे कभी भी कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, आप भी सोच समझ के जाएं, आंसर्स पहले से प्रिपेयर कर ले और प्रैक्टिस वेल। ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप टू सी यू ऑल सून इन यूनिफॉर्म। बाय बाय।